दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डॉटर लव में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही एक्टिविटी बुक बना सकते हैं और बच्चों को बहुत ही इजी प्रोसेस से कोई भी चीज़ समझा सकते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी बुक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है आज के डेट पर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ईजी प्रोसेस होते हैं जिससे बच्चा बहुत ही आसान तरीके से कोई भी चीज़ समझ लेता है। तो अगर हमें घर पर ही इसे बनाना हो तो हम क्या करें, तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो को बनाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक जिससे आप घर पर ही एक्टिविटी बुक बना सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं। बचपन में ये गेम हमने बहुत सारा खेला है। अगर आपको याद हो, ओके लिख करके हम जीत जाया करते थे। बट अभी ओके नहीं करवाना, ये बच्चे को हमें पढ़ाई करवानी है। तो करना क्या, ऐसे आप बॉक्सेस बना लें और कोई भी एक वर्ड का स्पेलिंग आप लिख लें। जैसे मैंने ANT एंट लिख दिया हुआ है। अब आपको बच्चे को बताना है कि बेटा, आपको और मुझे इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, जो जीतेगा उसे कुछ प्राइज़ मनी मिलेगा। इसमें आप कोई भी वर्ड का स्पेलिंग लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि A to Z ही लिखना है या फिर A फॉर एप्पल और Z फॉर जू ही लिखना है। आप कलर का स्पेलिंग लिख सकते हो। आप 1 से लेकर 20 तक का स्पेलिंग लिख सकते हो। जो भी आपको आता है आपको उसमें लिख डालना है। इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में सारे स्पेलिंग दौड़ने लग जाएंगे और उसे जितना भी वर्ड का स्पेलिंग आता है ना, सब रिवीजन भी हो जाएगा और आप खुद चौंक जाएंगे कि आपके बच्चे को सारा वर्ड्स याद भी है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है मेरी बहन के बेटे के साथ। उसे जब मैंने ये गेम खेलने के लिए दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना सारा उसे वर्ड आता था, वो सारा उसने भर दिया और इतने सारे पॉइंट्स से मिले। बाद में मुझे प्राइज़ मनी भी देना पड़ा। तो इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू बच्चे को आप सिखा सकते हैं। इसी चीज़ को आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे न ल नल लिख दिया है। अब आप बच्चे को बताइए कि आप कुछ भी लिख सकते हो। कल कल लिख सकते हो, चल चल लिख सकते हो, कुछ भी, जो भी वर्ड आपको आता है आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चे का रिवीजन भी हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपके बच्चे को कितने दूर तक वर्ड्स याद हैं। तो चलिए, ये तो हो गया एक तरीका। अब सेकंड तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये है सेकंड तरीका। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया हुआ है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ मैंने एक ट्री ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चे को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए और ये आपने फ्रूट बना लिए। तो ये मैंने बच्चे को बोला कि देखो बेबी, यहाँ पर ट्री है, ट्री में 4 मैंगोज़ हैं। इसमें एक मैंगो जो वो टूट गया, तो कितना मैंगो बचा? बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 मैंगोज़ बचा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे हिल ड्रॉ किया हुआ है। ये एक हिल पे 2 बर्ड्स हैं, इस हिल पे 2 बर्ड्स हैं, इस हिल पे भी 2 बर्ड्स हैं। तो कितने बर्ड्स हैं टोटल? बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। इस सब से क्या होता है ना, जब ड्राइंग रहती है ना, ड्रॉ किया हुआ रहता है, तो बच्चे को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि उसे और पढ़ने का मन करता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक देखिए, आप थर्ड भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये एक पेंसिल बॉक्स है। एक पेंसिल बॉक्स में 1 पेंसिल है, दूसरे पेंसिल बॉक्स में 2 पेंसिल है और तीसरे पेंसिल बॉक्स में 3 रबर हैं। तो अब आप बताओ कि टोटल कितने पेंसिल और कितने रबर हैं। तो बच्चा काउंट करेगा और आपको आंसर बता देगा। तो इस तरह से बच्चे का रिवीजन भी हो गया और खेल खेल में पढ़ाई भी हो गई। आखिर एक्टिविटी बुक में तो यही सब रहता है ना, बस यही है कि लॉजिक आपको अपना यूज़ करते रहना है। तो चलिए, ये हो गया सेकेंड तरीका। अभी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को आप शेप्स सिखाना चाहते हो, शेप्स तो कैसे करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो ड्रॉ कर लें। जैसे टीवी सबके घर में होता है, तो मैंने यहाँ पर टीवी ड्रॉ कर लिया है। अब आप बच्चे से बताइए कि जो भी शेप्स रहते हैं, अब ये है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैसे है? स्क्वायर के लिए क्या होता है कि जो चारों जो तरफ का पार्ट रहता है ना, वो सेम रहता है, तो हो गया स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर 2 साइड का पार्ट सेम रहे और दूसरे साइड का पार्ट सेम रहे तो होता है रेक्टेंगल। पहले बच्चों को आप समझा दीजिए चीज़, फिर आप उसने वो ड्रॉ कर लिया। मैंने यहाँ पर टीवी ड्रॉ कर लिया। इस तरह से आप बॉक्स बनाए, स्क्वायर लिख कर एक बॉक्स, रेक्टेंगल लिख के एक बॉक्स। अब बच्चे से बोलिए कि जो सही है उस पर आपको टिक करना है। अब बच्चा तो ऑलरेडी जानता ही है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, तो वो सही जगह पर टिक कर देगा। मतलब जो टीवी है वो है रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसका 2 पार्ट सेम रहता है और दूसरा पार्ट भी सेम रहता है। मतलब अलग, चारों पार्ट सेम नहीं रहते, दोनों पार्ट खाली सेम रहते हैं। इस तरह से बच्चा जो है कर लेगा। अब सेकेंड, आपके घर में कॉमन चीज़ क्या है? वो अलमीरा या डोर। अब बच्चे से पूछिए कि जो डोर है वो रेक्टेंगल है या ओवल है। तो बच्चे को तो ऑलरेडी पता ही है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो बच्चा आपको खुद ही खुद टिक मार के बता देगा कि यह है रेक्टेंगुलर, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्या है ये हो सकता है एक पाउडर कैन या फिर इसमें चिप्स रहता है। आपको पता ही है, बच्चे बहुत चिप्स खाते हैं, तो एक बॉक्स टाइप का आता है, उसमें चिप्स रहते हैं। तो बच्चा तो जानता है कॉमन है। तो क्या है? सिलेंड्रिकल।
इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया और टिक मारने के लिए बच्चे को कहा कि क्या है, सिलेंड्रिकल है कि पिरामिड है। तो बच्चे को तो पता ही है कि सिलेंड्रिकल है, तो उसे टिक मार देगा। इससे बच्चे को घर में जो कॉमन चीज़ें हैं ना उसके ऊपर ड्रॉ करके बताएं। जैसे मैंने यहाँ पे कोन ड्रॉ किया है। अब आइसक्रीम तो बच्चा खाता ही है, कॉमन है। कैप पहनता ही है बर्थडे पे, कॉमन है। तो ये क्या है, कोन है, क्योंकि बच्चा जानता ही है कौन है। और अगर नहीं भी जानता है तो आप बच्चे को समझाएं कि जो आइसक्रीम वाला जो शेप होता है या जो कैप वाला शेप होता है वो होता है कोन शेप। अब आप टिक करो कि कौन है कि सेमी सर्कल है, तो बच्चा तो जानता ही कौन है, तो कौन पर टिक मारेगा। सेम कॉमन चीज़ क्या है, मिरर। ठीक है, मिरर का शेप क्या होता है, ओवल। तो यहाँ मैंने ओवल और सर्कुलर दोनों ड्रॉ करके रखा है और बच्चा खुद पर खुद ही जो सही है उस पर टिक मारेगा। उसे पता है कि मिरर का जो साइज़ है वो ओवल का साइज़ है, या आप कह सकते हो एग। एग भी क्या होता है, ओवल होता है। ठीक है, इस तरह से आप कॉमन जो चीज़ें घर में हैं उसका आप एग्जाम्पल देखिए। मैंने सेमी सर्कल के लिए यहाँ पे लिया हुआ, ये क्या होता है, हाफ मून। बच्चे से पूछे कि जो हाफ मून रहता है इस तरह से वो क्या है, सेमी सर्कल है, तो बच्चा खुद पर खुद टिक करेगा। सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बॉल के लिए। बॉल क्या है, सर्कुलर है। कैसे, क्योंकि ये राउंड रहता है, तो बच्चा खुद ब खुद टिक करेगा। सेम एग्जाम्पल पिरामिड के लिए। पिरामिड तो बच्चों को पता ही है, ये कार्टून में तो पिरामिड इतना ज़्यादा एपिसोड पिरामिड के ऊपर आता है कि बच्चे को पता है पिरामिड क्या है। तो इस तरह से आप जो घर की कॉमन चीज़ें हैं वो ड्रॉ करिए। जैसे कोई कार्टन हो गया, कार्टन तो अपने घर में बहुत सारे रहते हैं ना, बच्चे लोग खेलते भी उनसे, तो बच्चे को पता है कि वो स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि उसके जो चारों पार्ट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, सेम शेप के रहते हैं। तो इस तरह से आप घर पर जो है एक्टिविटी बुक बहुत इजीली बना सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ एक पेन, पेंसिल और एक पेपर चाहिए। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने घर पर बैठे बैठे एक्टिविटी बुक बना ली। इस तरह से आप भी अपने घर पर एक्टिविटी बुक बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ एक पेपर लेना है और एक पेन या पेंसिल, बस इतना ही सा काम आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप हर वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, वैसे इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।